अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है कि दो तीन बातें उस दौर की मैं ज़रूर करना चाहता हूँ अपने बच्चों की और स्टूडेंट्स की मोटिवेशन के लिए। मुझे आपका वो जुमला आज भी याद है कि हम अक्सर ऐसा टेस्ट है बस चले गए तो आप वो कहते होते थे कि यार मतलब मैं कहता था आपको कि भाई बहुत तैयारी करके आए हो, तो आप कहते थे यार हाँ तुम्हें टेस्ट है तो मैं मुंह उठा के आ जाऊँ। उस वक्त तो वो बात मुझे बड़ी अजीब लगती थी कि यार मतलब मैं इससे मजाक करूँ या सीरियस हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है वो आज मुझे लगता है कि वो बात ठीक थी। देखिए आई थिंक कोई भी एजुकेशन हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की तरफ जाएं या मेडिसिन की तरफ जाएं या सीए की तरफ आए, आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रोज़ का काम रोज़ करें। तो आई थिंक वो एफएससी वाले टाइम से हमने एक माइंड चलता था शुरू से इस तरह था कि हम लाइक मैं बहुत थोड़ी एफर्ट से बहुत ज़्यादा आउटपुट देने का मुझे आदत थी। मुझसे रटा नहीं लगता था। जो थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे मुझे हमेशा वही पसंद होते थे, और जो रटे वाले सब्जेक्ट होते थे उनको मैं बहुत मैं सिस्टमेटिकली ब्रेक करके पढ़ता था, जिसमें आपने वर्डिंग, चाहे वो किसी किस्म की भी वर्डिंग है, वो कोई मतलब लिटरेचर की चीज़ है या कोई कुछ और है, तो आपने वो प्रोड्यूस करनी होती है पेपर में। तो मैं उसको बहुत सिस्टमेटिकली लर्न करने की कोशिश करता था कि यार आहिस्ता आहिस्ता रोज़ आप उसको मैनेज करें। आई थिंक सीए में आके और उसी चीज़ को रीइंफोर्स और ज़्यादा करना पड़ा, और ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत थी। तो जो उस वक्त मुझे होता था कि कम एफर्ट के साथ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देना, वो सीए के पहले जो मैंने ए बी इकट्ठा दिया था, उसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर ये स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। यहाँ पर मेहनत, जितनी मेहनत होगी उसके उससे थोड़ी आउटपुट आ सकती है, ज़्यादा नहीं आ सकती। सो हमने थोड़ा सा मैंने अपना माइंड चेंज किया। और जो फिर पेपर की रिक्वायरमेंट है, जैसा लॉ है तो लॉ में आपने वर्डिंग को रिप्रोड्यूस करना है पेपर में। उस ज़माने में ओपन बुक भी नहीं होता था। सो वो चाहे मर्केंटाइल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कुछ भी है, वो आपने एग्जैक्ट वर्डिंग प्रोड्यूस करनी होती थी। सो लाइक एफर्ट तो फिर आपको करनी पड़ती है, और आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। और जिस तरह लाइक हम सब क्रिकेट के शौकीन हैं, और उसके बाद हम मुझे फुटबॉल देखने का बहुत शौक था, टेनिस देखने का बहुत शौक था। आहिस्ता 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 सब चीज़ें ख़त्म होती गई। जिस तरह एजुकेशन थोड़ी टफ होती गई, तो वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो कम होती गई। और मतलब आप सब लाइक कोई कज़न्स हैं, किसी को मिलना है, बहुत सारे दोस्त हैं, वो आहिस्ता 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 चीज़ें सारी ख़त्म होती गई। और फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने अपनी एजुकेशन को रखा डे वन से। सो बेसिकली आई थिंक कंसिस्टेंसी ही जो है ना, वो आपको एक सर्टन पॉइंट तक लेके आती है। हमने अपने साथ कोलीग्स में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, और वो सीए में बहुत सफ़र करते हैं। बस सीए एक कंसिस्टेंसी मांगता है। सो जो आपकी आपकी एक इंटेलेक्ट है, आपका एक अच्छा एकेडमिक माइंड है, वो आपको एक सर्टन जगह तक लेके जाता है। फिर आगे जो है वो सब मेहनत से इंसान करता है। तो मैंने बेसिकली अपनी बहुत ओरिएंटेशन चेंज की, हाउ टू लर्न अ सब्जेक्ट, हाउ टू डू थिंग्स। और मेरा ख्याल से कि एफएससी थी, एफएससी से इधर मूव होना बहुत मुश्किल नहीं है। अकाउंटिंग बहुत एक बेस लेवल, एक मैन मेड लॉ है, और आप अगर उसको सही तरीके से शुरू करें तो आपको उसके लिए बहुत सारा प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास पहले है, यानी अगर आपने ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में या जनरल साइंस किया हुआ है, तो आपको एक डेफिनेटली एडवांटेज होगा। लेकिन ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि आपने पहले नहीं किया हुआ। सो इट्स वेरी इजी टू चेंज ओवर।